Assalamu alaikum, class 9. This is your biology class. Dear students, our chapter number 5 cell cycle is continued, and our today's topic in this chapter is meiosis. Students, in the previous lecture we have studied first type of cell division, mitosis, in detail. In our today's lecture we will study second type of cell division, meiosis. Students, meiosis is further divided into two subtypes, meiosis 1 and meiosis 2. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि meiosis कहाँ पे होता है। उसके बाद आप लोगों ने ये समझना है कि meiosis में होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि meiosis कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स, meiosis ये सेल डिवीजन का वो टाइप है जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी सेल वेल डेवलप होते हैं। वेल डेवलप का मतलब ये कि बॉडी सेल्स जो होते हैं उसमें तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अपोजिट जो है प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिसमें मियोसिस नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं जो मियोसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, जिस तरह के सेंट्रियोल उसमें एब्सेंट होता है। और सेल ऑर्गेनिज्म जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस ये भी एब्सेंट होते हैं उसमें, तो इसलिए उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मियोसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे आते हैं, जिस तरह ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या है? एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अच्छा स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है ये टू टाइप ऑफ सेल पे कंपोज्ड होती है। ठीक है। एक है सोमेटिक सेल और सेकंड है जर्म सेल्स। तो सोमेटिक सेल में माइटोसिस होता है। ठीक है। सोमेटिक सेल, सोमेटिक निकला है सोमा से, सोमा मीन बॉडी। ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स जिस तरह के स्किन, बोन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, these are composed of somatic cell. ठीक है। and in these parts mitosis occur. The number of cell in these parts increases by mitosis and these parts of our body grow continuously. ठीक है। तो ये पार्ट्स जो है ये सोमेटिक सेल पे कंपोज्ड होते हैं और इनमें माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से इनमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होता है और इनके साइज़ बढ़ते हैं, और यही वजह है कि ऑर्गेनिज्म का साइज़ बढ़ता है, वो ग्रो करता है। अच्छा, इस पे डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। अच्छा, मियोसिस कहाँ पे होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन से सेल्स में होता है? जर्म सेल्स। अच्छा, ये जर्म सेल्स कहाँ पे होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। ठीक है। कहाँ पे होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। अच्छा, और जर्म सेल के कौन से टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। मेल में जर्म सेल जो है ये स्पर्म होता है और फीमेल में जर्म सेल एग होता है। ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली गैमीट्स कहते हैं। ठीक है। और गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड होता है। ठीक है। पेरेंट सेल के मुकाबले में जो डिवाइड होता है और उसके बाद उससे गैमीट बनते हैं, स्पर्म या एग सेल बनते हैं, तो पेरेंट सेल जो है उसके मुकाबले में इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्पर्म और एग ये मियोसिस में बनते हैं, मियोसिस के दौरान बनते हैं। ठीक है। मियोसिस के दौरान मेल में स्पर्म बनता है जबकि फीमेल में एग्स बनते हैं। ठीक है। और स्पर्म और एग दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल हाफ होते हैं, जिसको हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इन मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, जब ये दोनों आपस में मिलते तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसके बाद जायगोट बनता है और फिर आगे जायगोट में माइटोसिस होता है। ठीक है।
मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स के अंदर डबल हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो बनते हैं और एम्ब्रियो से फिर ऑफस्प्रिंग बनते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस number of chromosome in parent cell by half and produce 4 gametes। मियोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप है जो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम को हाफ करता है और 4 गेमीट बनाता है पूरी मियोसिस के दौरान, ठीक है। फर्स्ट मियोसिस में क्या होता है? फर्स्ट मियोसिस में पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं और फिर वो 2 डॉटर सेल आगे मियोसिस सेकंड में 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो मतलब 4 गेमीट्स बनते हैं। इस डायग्राम को देखें ज़रा, देखिए ये क्या है, ये एक सोमेटिक सेल है। ये प्रोसेस सोमेटिक सेल से स्टार्ट होता है। तो सोमेटिक सेल में कुछ चेंजेस आते हैं, ये रेस्टिंग फॉर्म में होता है जिसको इंटरपेज कहते हैं, रेस्टिंग पेज में होता है जिसको इंटरपेज, और इस इंटरपेज या रेस्टिंग पेज के दौरान ये सोमेटिक सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो इंटरपेज के बाद जब सेल के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, स्पेंडल फाइबर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये सेल इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मियोसिस के दौरान इसके अंदर यहाँ पे मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम ये कौन से क्रोमोसोम होते हैं? ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनके शेप और स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह के इंसान के बाजू और चमगादड़ के पर, इनका स्ट्रक्चर और शेप सेम है लेकिन फंक्शन इनका डिफरेंट है। चमगादड़ के जो बाजू हैं वो उड़ने का काम करते हैं जबकि इंसान के बाजू मुख्तलिफ़ किस्म के और काम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये अब पेरेंट सेल है, ठीक है, इसमें 4 होमोलोगस क्रोमोसोम बने, ठीक है। तो ये पेरेंट सेल डिवाइड होता है मियोसिस में 2 डॉटर सेल में। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ये पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। देखें, ये एक डॉटर सेल है, ये दूसरा डॉटर सेल है। तो इस डॉटर सेल में देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2, और ये पेरेंट सेल में कितने हैं, 4, और इस डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2, ठीक है, और पेरेंट सेल में कितने हैं, 4। तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के डबल होते हैं और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के हाफ होते हैं। आगे मियोटिक डिवीजन सेकंड में ये 2 डॉटर सेल अलग अलग फर्दर 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ होते हैं, ठीक है। और इस तरह एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। कितने डॉटर सेल? 4 डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हम गेमीट्स भी कहते हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये हाफ होता है, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एज़ कंपेयर टू पेरेंट सेल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मियोसिस 1 के पेजेस पढ़ते हैं। तो मियोसिस 1 के कितने पेजेस हैं? 4 पेजेस। नंबर फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ होल मियोसिस है। पूरी मियोसिस का ये सबसे लंबा तरीन पेज है। तकरीबन 90% ऑफ द टोटल टाइम स्पेंट इन मियोसिस। ये प्रोफेज फर्स्ट जो है ये पूरी मियोसिस का तकरीबन 90% टाइम लेता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है? सबसे पहले ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम क्या करते हैं, उसके बाद जो है जो दूसरे काम होते हैं इसके अंदर वो समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे तो मैं समझा चुका हूँ कि ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके शेप और स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम और ये पेयर के फॉर्म में होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम अक्सर पेयर के फॉर्म में होते हैं। देखिए
ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर के फॉर्म में है। इसी तरह ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये दोनों ये एक पेयर है, ठीक है, इसलिए इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो कलर है ये देखो ये डिफरेंट है। इन दोनों पेयर्स का जो स्ट्रक्चर और शेप है ये सेम है, लेकिन इन दोनों का कलर डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स आपस में पेयर के फॉर्म में, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं इनको। और अगर इस पेयर का एक क्रोमोसोम और इस पेयर का एक क्रोमोसोम ले ले तो फिर इनको क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जबकि ये एक जैसे जो है जो पेयर के फॉर्म में, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये एक पेयर सिस्टर क्रोमेटिड का है, ये दूसरा पेयर सिस्टर क्रोमेटिड का है। जबकि ये जब डिफरेंट डिफरेंट हो तो इन दोनों को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। और इन चारों को क्या कहते हैं? ये इनको होमोलोगस कहते हैं। क्या? होमोलोगस। होमोलोगस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। इन चारों को या इन दो पेयर को एक साथ क्या कहते हैं? होमोलॉग्स। होमोलॉग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स और शेप सेम है। अच्छा, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं इन होमोलॉगस क्रोमोसोम में? प्रोफेस फर्स्ट में इनमें क्या चेंजेस आते हैं? ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ये क्या करते हैं? ये जिप हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान एक कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ना, ये और ये जिनके कलर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, जिनके कलर सेम है ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन जिनके कलर डिफरेंट है तो ये क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और ये एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसको चियज़्मा कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये जिपिंग पॉइंट जिस पे ये दोनों मिल चुके हैं, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे मिल चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? चियज़्मा, ठीक है। तो इस चियज़्मा पे क्या होता है? इस जिपिंग पॉइंट पे क्या होता है? यहाँ पे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करते हैं? एक्सचेंज दियर पार्ट्स, अपने पार्ट्स को चेंज करते हैं। इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का थोड़ा सा हिस्सा इधर आ जाता है और इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का थोड़ा सा हिस्सा इधर आ जाता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को शो किया है, देखें, इस क्रोमेटिड का जो ऊपर वाला हिस्सा है छोटा सा, ये ग्रीन है, ठीक है। और इसका क्या है? इसका रेड है। मतलब इन दोनों ने आपस में अपने कुछ पार्ट्स एक्सचेंज किए, ठीक है। और इस एक्सचेंजिंग पार्ट्स के प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, तो ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? ये चियज़्मा पॉइंट पे होता है, चियज़्मा जिपिंग पॉइंट पे, जहाँ पे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिले हैं। इस पॉइंट पे ये एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो अच्छा, ये तो क्रोमोसोम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अब ये क्रोमोसोम सेल के अंदर है, ठीक है। तो इसको सेल के अंदर देखें कि ये प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है। देखें, ये सेंट्रोसोम है। सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, तो ये सेल के अंदर क्या है? ये सेंट्रोसोम है। और ये दो डॉट जो हैं, ये इस सेंट्रोसोम के अंदर क्या है? सेंट्रियूल है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, जहाँ पे इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करता है चियज़्मा पे, ठीक है। अच्छा, जब प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से ये दो सेंट्रियूल्स निकलते हैं, ठीक है। ये दो सेंट्रियूल्स निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर इससे निकलते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो सेंट्रियूल हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ आते हैं। ये एक सेंट्रियूल जो है ये
इन साइड्स को क्या कहते हैं? पोल्स। और इन साइड्स को क्या कहते हैं? इक्वेटर्स। तो एक सेंट्रियोल इस पोल पे स्टे करता है और दूसरा सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ आता है, और इन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन सेल ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं। जो ब्लर ब्लर नज़र आ रहा है इसका मतलब ये कि ये डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। जब ये मुकम्मल तौर पे ये डिसअपियर हो जाता है तो यहाँ पे ये सेंट्रोसोम, इससे ये सेंट्रियोल्स निकलते हैं। एक सेंट्रियोल यहाँ पे स्टे करता है, दूसरा सेंट्रियोल ये अपोजिट पोल की तरफ आता है, इससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। और यहाँ पे इस प्रोफेज फर्स्ट का एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं तो और ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो उसके बाद ये प्रोफेज फर्स्ट स्टॉप हो जाता है और नेक्स्ट फेज ऑफ मियोसिस वन, मेटाफेज वन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मेटाफेज वन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम अपनी आप को मेटाफेज प्लेट पे अरेंज करता है। अब ये मेटाफेज प्लेट क्या है? ये वो रीजन होता है जो दो अपोजिट पोल से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ठीक है। तो ये आपस में अपोजिट पोल है ना, तो ये मेटाफेज प्लेट है, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस है, एक पोल से लेकर दूसरे पोल के दरमियान ये एक इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ से इस पोल और इस पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इस रीजन पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं। जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं तो फिर क्या होता है? ये देखिए, ये इक्वेटर है, ये साइड्स इक्वेटर है, ये पोल्स है, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स जो है ये मुकम्मल तौर पे ये अपोजिट साइड्स को पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसने सिर्फ मोमेंट स्टार्ट किए, ठीक है, बस पहुंचने के करीब होते हैं और इससे स्पिंडल फाइबर निकलने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम अपनी आप को मेटाफेज प्लेट पे अरेंज करते हैं और ये सेंट्रियोल जो है मुकम्मल तौर पे पोल्स को पहुंच जाते हैं और इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलकर इसके साथ अटैच हो जाते हैं। किसके साथ अटैच हो जाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रियोल से निकले हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट पेज एनाफेज वन है मियोसिस वन का। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इस तरह होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये इनसेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इनसेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है कि ये क्रोमोसोम्स को डिवाइड करता है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्रोमोसोम को डिवाइड करता है। जब डिवाइड करता है तो ये दो क्रोमेटेड बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्रोमोसोम भी डिवाइड करता है तो ये भी दो क्रोमेटेड बन जाते हैं। तो ये बन जाता है इनसेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स टुवर्ड्स the upper pole and half number of chromosomes are pulled by this centriole by the spindle fiber of this centriole towards the lower pole, ठीक है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऊपर पोल की तरफ चले जाते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नीचे पोल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनाफेज में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ठीक है। ये क्रोमोसोम दो क्रोमेटेड में डिवाइड हुआ है, इसी तरह ये क्रोमोसोम भी दो क्रोमेटेड में डिवाइड हुआ है। तो मतलब ये दो क्रोमेटेड जिनको हम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, ये ऊपर पोल की तरफ चले जाते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नीचे पोल की तरफ चले आते हैं, ठीक है। अब देखें, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो एक जैसे हैं, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जबकि ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नीचे पोल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे
ये एनाफेज फर्स्ट ख़त्म हो जाता है और टेलोफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में इस तरह होता है कि ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल की तरफ पहुँचे, तो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द और ये जो सेंट्रियोल है इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह इन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेंट्रियोल के इर्द गिर्द भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद साइटोकिनेसिस होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो जब साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो जाता है तो टू डॉटर सेल बन जाते हैं और दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ये मतलब टू गेमीट्स बन जाते हैं, गेमीट्स। ठीक है, ये टू गेमीट्स बन जाते हैं। अगर ये मेल है, ठीक है, तो फिर स्पर्म होंगे। ठीक है, अगर फीमेल है तो ये दो गेमीट फिर क्या होंगे, एग्स होंगे और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल हैं इसके मुकाबले में हाफ होंगे। देखिए इसमें 4 है ना और इसमें कितने हैं, इसमें 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद स्टूडेंट्स हम मियोसिस सेकंड पढ़ेंगे जिसमें ये दोनों डॉटर सेल जो है या गेमीट्स जो है, डॉटर सेल्स भी कह सकते हैं या गेमीट्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं इसलिए इसको हम गेमीट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस सेकंड में ये दोनों डॉटर सेल या गेमीट्स आगे फिर डिवाइड होते हैं। ये गेमीट दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और ये भी दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, या ये भी दो गेमीट में डिवाइड हो जाता है और ये भी दो गेमीट में डिवाइड हो जाते हैं और टोटल 4 गेमीट्स या 4 डॉटर सेल्स पूरी मियासिस के दौरान बन जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आप लोग को कुछ काम देता हूँ, तो आप लोग इस तरह करें कि ये तो मैंने आप लोग को फ़िज़िकल क्लास में दिया भी था लेकिन मैं आप लोग को रिमाइंड करने के लिए देता हूँ। तो आप लोग इस तरह करें कि चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ये आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें और ये एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है और MCQs इसमें आप लोग का लॉन्ग टेस्ट होगा। जब आप लोग सैटरडे को आओगे ना तो इसमें मैं आप लोगों से लॉन्ग टेस्ट लूँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।